हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पोर्ट एंड स्ट्रीम। प्रीवियस क्लास में हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने टोटल 7 वीडियोस अपलोड किए जिसमें 7 टाइप्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और भी टाइप्स है प्रॉफिट एंड लॉस के, बट उसकी वीडियोस हम बाद में अपलोड करेंगे। अभी के लिए हम पोर्ट एंड स्ट्रीम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम बेसिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर भी हम सेम जैसे प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस करें, बेसिक से एडवांस करते थे क्वेश्चन को। इस चैप्टर में भी हम सारे क्वेश्चन को एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे और बेसिक से एडवांस की साइड जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उन्हें हमें पता होना ही चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स बोट की स्पीड क्या होगी जब वाटर स्थिर होगा यानी कि रुका हुआ होगा, तब हम उसे लेट करेंगे W। क्या कंसीडर करेंगे, सॉरी B, क्या कंसीडर करेंगे B। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ वाटर, सेम स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो स्पीड ऑफ वाटर ही है। ठीक है, उसकी क्या हम कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे दैट इज W। वहाँ पे वाटर भी लिखा आ सकता है आपके पास क्वेश्चन में, करंट भी लिखा आ सकता है और स्ट्रीम भी लिखा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है। अब ये तो सिर्फ हमने बोट की बात करी, यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात करी। अगर दोनों चीज को हम कंसीडर करें तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। बोट और जो वाटर है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। मीन्स डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, यानी जो बोट की डायरेक्शन है और जो वाटर की डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। उस टाइम पे जो हम स्पीड कंसीडर करते हैं वो क्या लिखते हैं, B प्लस W। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर ये बोट की डायरेक्शन है तो ये क्या है, वाटर करंट या स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी। उस टाइम पे जो हमारे पास स्पीड आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज B माइनस W, वेयर B इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड W इज द स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, ये चार चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और एक फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं वो क्या चीज होती है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 2 3 4 और ये 5, अगर ये 5 पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। क्या चीज है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज B, स्पीड ऑफ वाटर इज W। व्हेन द स्पीड ऑफ द बोट यानी कि डायरेक्शन ऑफ द बोट एंड द वाटर इज इन द सेम डायरेक्शन, जब बोट और वाटर की डायरेक्शन सेम होगी तब हम उसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B प्लस W। जब बोट और वाटर की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उससे बोलेंगे अपस्ट्रीम, और उस स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B माइनस W। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्वेश्चन देखते हैं और उसमें इन पॉइंट्स को यूज करके इसे और भी क्लियर करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम लिखा हुआ है तो आपके माइंड में विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आ जाना चाहिए दैट इज B माइनस W के आपके पास स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वाटर या आप उसे करंट भी बोल सकते हैं इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइंड में आना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको क्या गिवन है, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी W। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन है B माइनस W, आपको गिवन है W, हमें क्या फाइंड आउट करना है, B। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब वो कैसे निकलेगी, हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है, 7, और टाइम क्या गिवन है, दैट इज 42 मिनट्स। अब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में और टाइम गिवन है 42 मिनट्स में। और यहाँ पर जो ये वाटर की आपको यहाँ पे स्पीड पता थी वो उसकी यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आवर। तो इस मिनट को भी आर में कन्वर्ट करना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगा। हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने आवर होंगे, दैट इज 1/60 आवर। यहाँ पे 1 लिखा और ये 60 नीचे आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, दैट इज 42 मिनट्स। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 42/60 आवर। सॉल्व कर लेना इसको। अब यहाँ पे 42/60 है तो कैसे करेंगे, 7 से 42, और ये तो जा ही नहीं रहा है तो 6 की जगह पे कट कर लेते हैं। 6 7 42 एंड 10, आपके पास यहाँ आ गया 7/10 आर। 42 मिनट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 7/10 आर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास B माइनस W किसके इक्वल आ जाएगा, 7/7/10। उसको हम कैसे लिखते हैं, 7/7 इंटू 10। यहाँ पे आपके पास B माइनस W आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, और W की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3। ठीक है, यहाँ करके दिखा रही हूँ, B माइनस W आपके पास 10 है
तो b और w आपके पास 3 है इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13 किलोमीटर पर आवर एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर? आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था। बस आपको पहले रफली जो क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन है उसको लिख लेना है और जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लेना। वहाँ देखते ही आपको समझ आ जाएगा b माइनस डब्ल्यू गिवन था, w गिवन था, w की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास b फाइंड आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं करना है कि जो भी दे रखे जस्ट पुट कर दो, नहीं, आपको यूनिट्स पे भी फोकस करना है कि सारी भी, अगर आप 3 चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो तीनों चीज़ की स्पीड किलोमीटर में होनी चाहिए या फिर मीटर में होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें हैं उनकी जो टाइमिंग है वो भी सेम यूनिट में होनी चाहिए, या तो तीनों मिनट्स में हो या तीनों सेकंड में हो या फिर तीनों आवर्स में हो। ठीक है, होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन्स स्पीड विद द करंट। एक मैन की स्पीड है विद द करंट, यानी कि जो उस मैन की स्पीड है, मैन बोलो या फिर बोट बोलो क्योंकि बोट को भी तो एक मैन ही चलाएगा ना, तो उनकी जो स्पीड बता रहा है विद द करंट बता रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन गिवन है आप बोल सकते हैं कि b प्लस डब्ल्यू आपको गिवन है और वो क्या गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, अब जस्ट स्पीड ऑफ करंट गिवन है यानी कि w आपको गिवन है 2.5। हमें क्या फाइंड आउट करना है मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट। सिर्फ मैन्स की स्पीड नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है अगेंस्ट द करंट। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है b माइनस डब्ल्यू। ठीक है, b माइनस डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, b की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और w की भी, w तो है, b कैसे फाइंड आउट होगा सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, w की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आप b इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, सब कुछ ही हमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो यूनिट्स तो चेंज करने की नीड ही नहीं है। क्या गिवन है क्वेश्चन में b प्लस डब्ल्यू 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम w की वैल्यू पुट करते हैं 2.5 विच इज ऑल्सो इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15। यहाँ से b आ गया हमारे पास 15 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और b हमारे पास क्या है 2.5, w का 2.5, b आ गया 12.5। हमें क्या फाइंड आउट करना है b माइनस डब्ल्यू, b की वैल्यू पुट कीजिए 12.5, w की वैल्यू पुट कीजिए 2.5। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर एंड दैट्स आवर आंसर। होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि b आपको गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर एंड इज रे अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट बढ़ाते ही हमारे माइंड में आना चाहिए अपस्ट्रीम, और वो गिवन है 3.5 किलोमीटर पर आवर। देन द मैन्स रेट अलोंग द करंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है b प्लस डब्ल्यू। तो सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू हमें बिगर यहाँ पे गिवन है उसे यहाँ पुट करते हैं, b माइनस डब्ल्यू 3.5, b की वैल्यू 5 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.5, डब्ल्यू को उधर ले जाते प्लस हो जाएगा, 3.5 को यहाँ ले आते, 3.5 इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर? यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर, बी की वैल्यू हमें गिवन है 5, डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बी प्लस डब्ल्यू, बी क्या है 5 और डब्ल्यू क्या है 1.5, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स आवर आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the speed of boat in still water is 15, means b given है और value given है 15 किलोमीटर पर आवर and the rate of current means w भी आपको given है 3 किलोमीटर पर आवर। the distance traveled downstream, downstream यानी b plus w की स्पीड नहीं, distance given है that is distance हमें find out करना है, टाइम given है आपको that is 12 minutes। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज करेंगे, जिसका भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन है तो उसका हमें यहाँ पे स्पीड भी तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है b प्लस डब्ल्यू का, तो स्पीड भी b प्लस डब्ल्यू की चाहिए। तो देखते हैं b प्लस डब्ल्यू की स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो b प्लस डब्ल्यू मीन्स स्पीड ऑफ द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, यानी कि वो करंट की डायरेक्शन में ही बोट क्या हो रही है फ्लो कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि b प्लस डब्ल्यू की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। b प्लस डब्ल्यू कैसे आएगा 15 प्लस 3, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है एंड टाइम इज 12 मिनट्स। अब ये मिनट्स में है और ये सब किलोमीटर पर आवर में थे, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो 12 मिनट को जब हमें यहाँ पे आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अब ये क्या 15 प्लस 3 दैट इज 18, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे 1/5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहाँ आ रहा है 18/5, इसे आप डिवाइड करेंगे नहीं, वो मेथड गलत हो जाएगा। आप नीचे क्या कीजिए 10, 100, 1000 ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए ताकि हम डेसिमल को पुट कर सकें। अब यहाँ 5 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, तो इजिली क्या हो गया 36/10, आप लिख सकते हैं ऐसे 3.6 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड दैट्स आवर आंसर।
होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर है, दैट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में जो 4 कॉन्सेप्ट्स और एक फॉर्मूला जो डिस्कस किया था वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो कल जो हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको उन 4 पॉइंट्स में और एक फॉर्मूले में और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आपको आगे की क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। पहले इस वीडियो को दोबारा देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, कंसेप्ट समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन रिवाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।